आपके फिज़िक्स मेंटोर। लास्ट क्लास में हमने अपने डायमेंशन एनालिसिस के सेकेंड मेथड को कर लिया था और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज की क्लास में करने वाले हैं हम डायमेंशन एनालिसिस का थर्ड मेथड। इस मेथड में हम सीखेंगे कैसे हम वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर करेंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट करते हैं हम आज की वीडियो में अपना थर्ड मेथड शुरू। इस मेथड में हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम एक सिस्टम में n नंबर ऑफ इंटीजर के साथ लिख रहे हैं और अनदर सिस्टम में n2 इंटीजर के साथ लिख रहे हैं। यहाँ पर u1 और u2 मैं सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये आपके पास फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है और u2 आपके पास सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट है, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि आपके पास मान लीजिए ये आपके पास क्या है, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट और ये क्या है आपके पास CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम MKS से CGS में या फिर CGS से MKS सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो है अपनी फिजिकल क्वांटिटी Q को कन्वर्ट करेंगे, राइट। अब कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। देखिए, हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो किस टर्म में लिखी जाती है, मास, लेंथ एंड टाइम के टर्म में लिखी जाती है। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट सिस्टम के अंदर हमारे पास ये क्या है, M1, L1 और T1 की फॉर्म में है और N2 सिस्टम के अंदर यानी कि सेकेंड सिस्टम के अंदर ये है M2, L2 और T2 टर्म की फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर पावर हमने A, B और C ले लिया है मास, लेंथ एंड टाइम की। यहाँ पर भी A, B और C कोई पावर होगी मास की, लेंथ की और टाइम की। तो हमारे पास जो ये फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्ट होगी कैसे होगी, देखिए। अब स्टार्टिंग में तो आपको कोई ना कोई सिस्टम तो दिया हुआ होगा। मान लीजिए आपके पास ये सिस्टम दे रखा है, राइट। ये सिस्टम अगर दे रखा है तो आपके पास N2 गिवन है, M2 रेज़ टू पावर A में, L2 रेज़ टू पावर B में और T2 रेज़ टू पावर C के अंदर। तो हमें इसे कन्वर्ट करना है N1 सिस्टम के अंदर, M1 रेज़ टू पावर A, L1 रेज़ टू पावर B और T1 रेज़ टू पावर C के अंदर। कैसे करेंगे, N2 एज इट इज़ यहाँ रखिए और बाकी इस पार्ट को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आइए। ये हो जाएगा आपके पास M1 अपॉन M2 रेज़ टू पावर A, L1 अपॉन N2 रेज़ टू पावर B, T1 अपॉन T2 रेज़ टू पावर C। ये आपके पास फॉर्मूला है जो हेल्प करेगा आपको एक फिज़िकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। अब कैसे हेल्प करेगा ये तो हम किसी एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझ सकते हैं। चलिए हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसमें बोल रहा है वो कि कन्वर्ट कर दीजिए एक 1 जूल को अर्क के अंदर। 1 जूल आपके पास कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है। और अर्ग हमारे पास कौन सी है, CGS यूनिट है। तो हमें करना है SI से CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में इसे हम कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखिए। अब सबसे पहले हमारे पास 1 जूल गिवन है, 1 जूल गिवन है, इसका मतलब हमारे पास N1 की वैल्यू ये गिवन है 1, N1 की वैल्यू क्या गिवन है 1, N2 यहाँ पर होना चाहिए था, नहीं दे रखा, इसका मतलब हमें निकालना है, राइट। एक सिस्टम हमारे पास ये क्या है U1 और दूसरा सिस्टम हमारे पास U2 क्या है, ये अर्क। अब
जूल, जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क की होती है या फिर एनर्जी की यूनिट होती है। और इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, आप वर्क के फॉर्मूले से देख लीजिए। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन होती है ml/t-2 और डिस्टेंस की क्या होती है? l। तो ये हमारे पास बनेगा ml/t-2। ठीक है, यानी कि जो वर्क है वो जूल में मेज़र होता है और इसकी डायमेंशन क्या बनेंगी? ये बनेंगी ml/t-2। ठीक है, m की पावर ये 1 रख सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास फर्स्ट सिस्टम है U1 है, उसमें m1 की पावर 1 है, L1 की पावर क्या है? 2 है और T1 की पावर क्या है? -2 है। तो हमारे पास हम लिख देते हैं m1 L1 और T1 की वैल्यू कितनी कितनी है। m1 की वैल्यू कितनी है? 1। L1 की वैल्यू कितनी है? 2 है और T1 की वैल्यू कितनी है? T1 की वैल्यू कितनी है? ये भी आपके पास देखिए m1 L1 सॉरी ये तो A B और C हो गए ना आपके पास, ये वाली पावर्स की वैल्यू होंगी। ये हमें लिखना था A B और C, ये हमें लिखना चाहिए A B और C। देखिए मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ ये वाला स्टेप। हाँ देखिए ध्यान से समझिए, ये जो पावर्स हैं ये तो हमारी A B और C हैं। ये देखिए ये है ना, सेम मैच कर रहा है M M L L T T। ठीक है, हमारे पास एक सिस्टम जो है वो दे रखा है N1 का, ये वाला साइड दे रखा है। ठीक है, ये इसको लेके समझ सकते हैं। यहाँ पर N1 की वैल्यू क्या है? 1 और ये क्या है? ये है m1 की पावर 1, यानी कि a की जगह पर क्या हो जाएगी? वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इसको लिख के नहीं दिखा रही हूँ मैं, सीधा ही कंपेयर करती हूँ। आप इसको और इसको कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, ये a की पावर क्या हो जाएगी? 1 है। b की पावर क्या है? देखिए यहाँ पर 2 है और c की पावर क्या है? यहाँ पर -2 है। राइट, a b और c की पावर क्या है? यहाँ पर गिवन है। अब जो आपके पास पहला सिस्टम है वो क्या है? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, यानी कि हमारे पास एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट है। मास, लेंथ एंड टाइम दे रखा है। मास किस में होता है? हमारे पास मास होता है किलोग्राम में। राइट, लेंथ किस में होती है? मीटर में होती है और टाइम किस में होता है? सेकंड में। m1 L1 और T1 आपके पास जो है वो एसआई सिस्टम के हैं। किसके हैं? एसआई सिस्टम के हैं। और m2 L2 और T2 हमारे पास क्या है? सीजीएस सिस्टम के हैं। सीजीएस सिस्टम के हैं मतलब ये होंगे ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड के। राइट, तो अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। n2 = n1 की वैल्यू। n1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर n1 की वैल्यू पूछी जा रही है। n1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। m1 हमारे पास क्या हो गया? 1 kg। यहाँ लिख देते हैं 1 kg। ठीक है, दिस इज के 1 kg। m2 की वैल्यू कितनी है? 1 ग्राम। a की पावर कितनी है? 1। m1/m2 a है ना। m1 की वैल्यू हो गई 1 kg, m2 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1 ग्राम। लिख दिया आपने। पावर a है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 1 दे रखी है, हमने लिख दिया 1। L1 1 मीटर है अपॉन L2 हमारे पास कितना है? 1 सेंटीमीटर है। रेज़ टू पावर कितना दे रखा है? b दे रखा है। b की वैल्यू कितनी है? 2 लिख देते हैं। अब T1/T2 T1/T2 में क्या गिवन है? T1/T2 में देखिए T1/T2 में क्या गिवन है? T1 हमारे पास कितना गिवन है? दैट इज़ 1 सेकेंड। T2 भी 1 सेकेंड गिवन है और इसकी पावर कितनी दे रखी है? c कितनी है? -2।
-2 लिख दीजिए। ठीक है, 1 सेकेंड और 1 सेकेंड तो कैंसिल हो गई, यानी कि टाइम का जो पार्ट है वो हो गया यहाँ पर ख़त्म, सिर्फ यहाँ पर बाकी पार्ट रह गया है। ये 1 है, एज इट इज़ लिख दीजिए। 1 kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो किसके इक्वल हो गया, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। रेज़ टू पावर क्या बनेगी, 1। 1 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, रेज़ टू पावर हो गई यहाँ पर 2, राइट। और ये पार्ट तो आपके पास बन गया 1 की पावर -2। ठीक है, कैंसिल हो गया तो 1 ही बचेगा ना यहाँ पे। ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दीजिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दीजिए, ये बचेगा n2 = 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3। 1 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 10 की पावर 2। 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और इसकी भी पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। और ये तो 1 है, 1 की पावर -2 क्या होगा, 1 ही होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बचेगा काम 10 की पावर 3, ये यहाँ पर आ गया, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 का भी 2 क्या हो गया 10 की पावर 4। 10 की पावर 2 की पावर 2, ये दोनों पावर्स हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 10 की पावर 4 आ जाएगा, ये हो गया 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3 कितना बनेगा, 10 की पावर 7। यानी कि जो आपके पास ये वाला पार्ट है n2 किसके बराबर आ गया है, 10 की पावर 7, और ये क्या यूनिट है, अर्ग्स। ठीक है, यानी कि 1 जूल कितने के इक्वल आएगा, 10 की पावर 7 अर्ग्स के इक्वल आएगा। ये n1 है तो ये क्या है, n2 है। ये फर्स्ट सिस्टम है तो ये अनदर सिस्टम है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है, हैंस प्रूव्ड, राइट। सो स्टूडेंट आपने देखा कि कैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल करेंगे, लेकिन अपनी नेक्स्ट क्लास में। इस मेथड को हम यहाँ पर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।